हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 58 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। 1 नंबर प्रश्न में है, यह आपका कुत्ता है। ये एफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे दिस। उसके बाद वर्ब देंगे इज। फिर ऑब्जेक्ट देंगे योर डॉग। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 2 नंबर प्रश्न में है, यह आपका कुत्ता नहीं है। तो ध्यान देंगे कि वाक्य में नहीं लगा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे दिस। उसके बाद वर्ब देंगे इज। फिर नोट लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे योर डॉग। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 3 नंबर प्रश्न में है, क्या यह आपका कुत्ता है। तो वाक्य क्या से शुरू हुआ है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य है। तो हम सबसे पहले वर्ब देंगे इज। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे दिस। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे योर डॉग। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 4 नंबर प्रश्न में है, मेरी माँ दयालु है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे माई मदर। उसके बाद वर्ब देंगे इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे काइंड। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 5 नंबर प्रश्न में है, मेरी माँ दयालु नहीं है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे माई मदर। उसके बाद वर्ब देंगे इज। वर्ब के बाद नोट लगा देंगे। फिर ऑब्जेक्ट देंगे काइंड। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 6 नंबर प्रश्न में है, क्या मेरी माँ दयालु है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले वर्ब देंगे इज। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे माई मदर। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे काइंड। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 7 नंबर प्रश्न में है, उसका दोस्त एक किसान है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे हिज फ्रेंड। उसके बाद वर्ब देंगे इज। फिर ऑब्जेक्ट देंगे ए फार्मर। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड, जो कि सिंगुलर अर्थात एक वचन में है, और कंप्लीमेंट में जो नाउन है वो काउंटेबल है, और फार्मर का पहला लेटर एफ है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। इसलिए फार्मर के पहले ए का प्रयोग होगा। यदि फार्मर का पहला लेटर कोई वॉवेल साउंड होता तो फार्मर के पहले एन का प्रयोग होता।
8 नंबर प्रश्न में है उसका दोस्त किसान नहीं है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे हिज फ्रेंड। उसके बाद वर्ब देंगे इज। वर्ब के बाद नोट लगा देंगे। फिर ऑब्जेक्ट देंगे ए फार्मर। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 9 नंबर प्रश्न में है क्या उसका दोस्त एक किसान है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले वर्ब देंगे इज। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे हिज फ्रेंड। फिर ऑब्जेक्ट देंगे ए फार्मर। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 10 नंबर प्रश्न में है वह तुम्हारा नौकर है, तो मेरा सब्जेक्ट है वह, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए वह के साथ इज का प्रयोग होगा, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे ही इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे योर सर्वेंट। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 11 नंबर प्रश्न में है वह तुम्हारा नौकर नहीं है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे ही। उसके बाद वर्ब देंगे इज। उसके बाद नोट लगा देंगे। फिर ऑब्जेक्ट देंगे योर सर्वेंट। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 12 नंबर प्रश्न में है क्या वह तुम्हारा नौकर है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले वर्ब देंगे इज। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे ही। फिर ऑब्जेक्ट देंगे योर सर्वेंट। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 13 नंबर प्रश्न में है हमारा देश गरीब है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे आवर कंट्री। उसके बाद वर्ब देंगे इज। उसके बाद कंप्लीमेंट। 14 नंबर प्रश्न में है हमारा देश गरीब नहीं है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे आवर कंट्री। उसके बाद वर्ब देंगे इज। वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे पुअर। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 15 नंबर प्रश्न में है क्या हमारा देश गरीब है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले वर्ब देंगे इज। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे आवर कंट्री। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे पुअर। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 16 नंबर प्रश्न में है आपके घोड़े अच्छे हैं, तो मेरा सब्जेक्ट है आपके घोड़े, जो कि प्लूरल अर्थात बहुवचन में है, इसलिए आपके घोड़े के साथ वर्ब के रूप में आर का प्रयोग होगा, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे योर हॉर्सेज। उसके बाद वर्ब देंगे आर। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे गुड। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 17 नंबर प्रश्न में है आपके घोड़े अच्छे नहीं हैं, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे योर हॉर्सेज। उसके बाद वर्ब देंगे आर।
नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे गुड। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 18 नंबर प्रश्न में है, क्या आपके घोड़े अच्छे हैं? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम सबसे पहले वर्ब देंगे आर। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे योर हॉर्सेज। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे गुड। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे।